आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी से बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मित्र आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी के साथ, और आप सभी मित्रों का इस आज के इस 935वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, जो कि कविता वाचन 955वें ऑनलाइन कार्यक्रम है, जैसा कि हम सबके संज्ञान में है। आज कविता वाचन कार्यशाला है और इस कार्यशाला का दूसरा चरण कल होना है। तो जिन दोस्तों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया है, उनका नाम कल की सूची में होगा। वो सूची भी हमने ग्रुप में शेयर कर दी है, उसमें भी अभी कुछ दोस्तों का नाम और जोड़ा जाना है। तो आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार श्री बलदाव राम साहू जी, जिनका बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेखन है। सर, आज ने अपने समय दिया, मैं आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक प्रणाम करता हूँ आपको। और विशिष्ट अतिथि बतौर हमारे बीच होंगी नीलाक्षी कॉलोनी जी, टनकपुर से। और अध्यक्षता करेंगे आज हमारे इस पटल पर पहली बार अध्यक्षता करेंगे इप्सिता जी राज जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल टिहरी से। आप हमारे साथ सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। इप्सिता जी हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम में भी लगातार जुड़ी हैं, यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रही हैं। और इस पटल पर 4-5 प्रस्तुतियां देने के बाद ही अध्यक्ष बनाया जाता है, और कहीं न कहीं जो लगता है कि कहीं संचालन कर सकते हैं, तो उनको अध्यक्ष बनाया जाता है इस पटल के नियम के अनुसार। तो इप्सिता जी, आपका स्वागत है विशेष रूप से। और संचालन करेंगे हमारी दोस्त मंत्रिता शर्मा जी, ग्वालियर से। ये हमारे बहुत अच्छा संचालन करती हैं, विशेषकर संस्कृत में भी इनका बहुत अच्छा दखल है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। मैं इस पटल पर जुड़े हुए अपने अतिथियों सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। और इस हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं हमारे बीच नरेंद्र पाल सिंह जी, और इस पटल पर रितु आर्यन जी, प्रतिभा जोशी जी, और कोमल खेतवाल जी, कामेश्वरी सिंह जी हमारे बीच गुजरात से गुड़गांव से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और इस पटल पर जितने साथी जुड़े हैं, सभी अभिभावकों का, साहित्यकारों का, नन्हे दोस्तों का स्वागत। और मंच सौंप रहा हूं आज के संचालन के लिए अपनी दोस्त मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी। स्वागत है दोस्त आपका। आप जी, आपको मेरा सदर नमस्कार एवं आपको बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे संचालन करने का दायित्व सौंपा। बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आज बाल प्रहरी का 955वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कविता वाचन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार किया है श्री बलदाव राम साहू जी ने। आप साहित्यकार हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम का विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार किया है मेरी बड़ी दीदी कुमारी नीलाक्षी कलोनी ने। आप कक्षा 7 की छात्रा है, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। अध्यक्षता कर रही है मेरी बड़ी दीदी कुमारी इप्सिता जमियाल, कक्षा 8 की छात्रा, सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल बोलधार नई टिहरी से। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। धन्यवाद बहन। कार्यक्रम में जुड़े आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आप उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। कार्यक्रम में जुड़े आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आप बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। वो बाल प्रहरी की कर्मियों की निरंतर बाल चिंतक श्री उदय किराला जी,
और आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन तथा अभिनंदन है। एवं कार्यक्रम में जुड़े सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। कविता। ऐसा लगता है कि अनंत आकाश में उड़ता हुआ पंछी जैसे उन्मुक्त भाव से अपना वेग और अपनी दिशा को तय करता है, उसी प्रकार एक कवि भी अपने विचारों के अगाध सिंधु में गोता लगाकर शब्दों के मोती को चुनता है और उन्हें स्याही के धागे में पिरोकर एक माला रूपी कविता का निर्माण करता है। तो अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी कुमारी नीलाक्षी कलोनी। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? नीलाक्षी दीदी लगता है वे किसी कारणवश जुड़ नहीं पाई हैं, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ। जुड़ गई हैं, बुला लीजिए। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। तो शुरू से जुड़ी हुई हैं, क्यों नहीं आ रही हैं? नेट की बाधा है। कट गया तो फटाफट जुड़ी हूँ। हाँ ठीक है, स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज कविता वाचन कार्यशाला है। तो कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्री बलदाऊ राम साहित्यकार, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरी बड़ी दीदी इप्सिता चमियार, कक्षा 8, संत एंथनी पब्लिक स्कूल मूलधार नई टिहरी से, एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 6, CM राइट शासकीय पद्मराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज कविता वाचन कार्यशाला है एवं हम बच्चों के साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। आप हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, नई नई चीजें बताते हैं, स्वास्थ्य अनुसार, मौसम के अनुसार हमें आप बहुत सारी बातें बताते हैं, दोहे बताते हैं, तो आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं बाल पैरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पांडे सर, संरक्षक बाल पैरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। आप भी हम बच्चों का बहुत मनोबल बढ़ाते हैं, हम बच्चों को कितने सारे ज्ञान की बातें बताते हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात बताते हैं, तो आपको ही मेरा सादर प्रणाम। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पैरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं एवं अंत में हम बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं, बहुत सारी नई नई बातें बताते हैं, तो आपको भी मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज कविता वाचन कार्यशाला है और आज हम अपने मन पसंदीदा कविता सुनानी है। तो मेरी कविता का शीर्षक है एक तिनका। मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए अपनी कविता शुरू करती हूँ। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। मैं झिझक गया, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुंह देने लगी लोग कपड़े की, ऐट बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी दब से निकल तिनका गया, तब समझ में आया मुझे ताने दिए, ऐठता तू किसके लिए इतना, ऐठता तू किसके लिए इतना, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम। और इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि अगर हमारी आंख में कभी एक तिनका भी पड़ जाता है तो हमें कितनी ज्यादा पीड़ा होती है। तो उससे हाँ, फिर हमें अपने ऊपर घमंड करते हैं कि हम तो इतने वो हैं, तो एक तिनका ही हमारे लिए बहुत है। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।
जी दीदी, आपने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत करी, जिसका शीर्षक था एक पिता। तो जैसे कि कविता कवि के विचारों का दर्पण होती है। कवियों के विषय में कहा भी जाता है कि जहाँ न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। कैसे चल रहा है ऑफिस में? मेरा चल रहा है, कनेक्टेड है। उसमें चल जाएगा। जी रोहन जी नमस्कार, बताइए। मैं अभी थोड़ा कुछ अरे करना है, बिल्कुल करना है। मैं अभी ना एक्चुअली कुछ और लोगों से मिल रहा था यहाँ। मैं अभी टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए उस बात की, नहीं तो कल से नहीं। अभी आप नीचे इसको सक्कू नाम है उसका, कक्कू। कक्कू माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको बक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुझे सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। धन्यवाद। बहुत ही प्यारी सी कविता सुनाई आपने। आपने अपनी जैसी क्यूट सी कविता सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगली प्रतिभा को आमंत्रित करती हूँ। एक बार फिर से मेरी छोटी बहन कुमारी रिया गहत्यारी कक्षा 1 की छात्रा, सरस्वती शिशु मंदिर वानीला अल्मोड़ा से। छोटी बहन क्या उपस्थित है? वो नहीं है, उनका नाम ठीक कर दीजिए, वो स्वस्थ नहीं है ऐसा बताया गया। जी जी ठीक है बिल्कुल। तो मैं अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि है मेरी बड़ी दीदी कुमारी पावनी खेतवाल, कक्षा 8 की छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी आपका स्वागत है। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम पावनी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमायाची हूँ। इसका शीर्षक है हम दीवानों की क्या हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना था बस इसलिए चले, जब को उसका कुछ लिए चले, जग से अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छपकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले, हम एक भाव में पिए चले। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की थी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि है मेरी छोटी बहन मेरे छोटे भाई श्री ललित नेगी, कक्षा 3 के छात्र, बाल विकास विद्या मंदिर चौकुटिया अल्मोड़ा से। भाई क्या उपस्थित है? बड़ा करो। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम, आप सभी को मेरा प्रणाम।
मेरा नाम लवित नेगी। मैं कक्षा 3 का छात्र बाल विकास विद्या मंदिर बदकोट चकोतिया से मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिस कविता का शीर्षक है कक्कू और इसके कवि हैं रमेश चंद्र साहा। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन या तो दिन भर रो, इसीलिए हम इसे चुराते थे इसको भक्कू, नाम है इसका कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इसे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी कहते इसको भक्कू, नाम है इसका कक्कू। धन्यवाद। श्री लवित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आपकी कविता मुझे बहुत पसंद आई। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन कुमारी दिव्या पंत को, कक्षा 2 की छात्रा, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। बहन उपस्थित हो? हाँ, नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पंत है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल पिथौरागढ़ है। आज मैं आपको एक पोएम सुनाने के लिए जा रही हूँ, जिसका नाम है माँ। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। धन्यवाद। हाँ, माफी चाहूंगी, थोड़ा लेट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद छोटी बहन, आपने बहुत ही प्यारी कविता प्रस्तुत की। आपकी कविता वाकई बहुत ही प्यारी सी थी, छोटी सी थी। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आप में विचारों का अगाध सागर होते लगाता है। आप में विचारों का अगाध सागर होते लगाता है। आपका मार्गदर्शन हमारे अंदर ज्ञान का जलाता है। आपका मार्गदर्शन हमारे अंदर ज्ञान का दीप जलाता है। इन पंक्तियों के साथ बड़े ही आदर से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत सर को, जो कि उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के हैं। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कविता वाचन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्री बलदाऊ राम साहू जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, अध्यक्षता कर रही प्रिय इप्सिता, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। कविता 2 तरह की कविता होती हैं, एक अनायास और एक सप्रयास। हम प्रयास के द्वारा भी बेहतरीन कविता लिख सकते हैं। पहली बात तो मुझे ये कहना होगा सभी बच्चों से कि वो एक कविता का रिपीटेशन ना किया करें। यदि एक बच्चे ने कविता कह दी है तो वो पहले से ही 2 या 3 कविता तैयार रखें, जिससे कि वो दूसरी कविता कही जा सके। क्योंकि एक कविता यदि बार बार रिपीट होगी तो वो किसी भी कार्य के लिए, प्रतियोगिता के लिए उतना ज्यादा बेहतर नहीं माना जाता है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूल चूल परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है।
ये बच्चों में ना केवल समझ का विकास करती है, बेहतर आदतों का विकास करती है, सामान्य ज्ञान मजबूत बनाती है, उनको समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करती है, उनका जीवन कैसे बेहतर बने, कैसे वो स्वस्थ रहें, कैसे वो संस्कारवान हो, कैसे वो राष्ट्र के प्रति सचेत रहें, सभी बातों का चिंतन मनन करते हुए एक बेहतरीन नागरिक निर्माण की प्रथम पाठशाला के रूप में ये कार्यशालाएं कार्य करती हैं। शिक्षकों, अभिभावकों, बच्चों का अप्रतिम सहयोग और श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत का ही सुपरिणाम है कि आज हम 1000वें पड़ाव की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम सितंबर माह में 1000वां पड़ाव प्राप्त करने में भी सफल होंगे। प्यारे बच्चों, वास्तव में यदि हम कविता लिखना चाहते हैं, हम लिख सकते हैं। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, हम निरंतर प्रयास के द्वारा ऐसा करने में सफल हो सकते हैं। वास्तव में कविता का असर ज्यादा बेहतर होता है। यदि हम गद्य भाषा में बात करें और पद्य में करें तो दोनों के प्रभाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए अच्छे वक्ता बीच बीच में दोहे, कविता या पद्यात्मक कोटेशन जरूर अपने उद्बोधन में रखते हैं, जिससे उद्बोधन की रोचकता बनी रहे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ अधिक दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु उनके विचारों को अपने आचरण में डालना हमें उच्चतम लक्ष्य प्राप्ति करने में बहुत ही साधक सिद्ध होता है। प्यारे बच्चों, बरसात का समय चल रहा है, बाहर का खाने से बचें, घर का खाएं, पानी उबाल कर ठंडा करके पिएं, क्योंकि आजकल जल जनित बीमारियां ही ज्यादा होने के अवसर होते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों को आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और पुनश्च मंत्रिता को बेहतरीन संचालन की बधाई देते हुए और अंत में डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 प्रगतिवादी पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालका खुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, पत्नी के लज्जा वसन में जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुललों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगले प्रतिभागी का आमंत्रण करती हूँ मेरे बड़े भाई श्री अक्षत बड़ोला भैया को, कक्षा 7 के छात्र, सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली से। भैया क्या उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अक्षत बड़ोला है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल, नई टिहरी, मूलधार है। तो मेरी कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटपनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में
अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरफुनंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोले चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमा हिन क्षितिज से इन पंखों की उड़ा हुड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की दूरी। निर्णा दो चाहे टहनी का आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो मेरी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगली प्रतिभागी का आमंत्रण करती हूँ, जो कि है मेरी बड़ी दीदी कुमारी इशिका जोशी, कक्षा 8 की छात्रा, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। दीदी क्या उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। जी बहन, धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम इशिका जोशी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा है। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है और मैं भी अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनके लायक चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जी बहन, धन्यवाद। और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की, आपने बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि है मेरे बड़े भाई श्री दिव्यांश राणा, कक्षा 8 के छात्र, सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल नई टिहरी से। भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं दिव्यांश राणा, कक्षा 8 का छात्र, आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न में धुलकर फेरूंगा निर्दित कलियों पर। जग एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालस खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच लूंगा मैं। द्वारा दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वो जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत की। एक घटना सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। एक बार 4 पनिहारन पानी भर रही थी। वहां से एक शख्स गुजरे। उन्होंने कुएं के पास रुककर पानी पिया और वहां पर जो पनिहारन पानी को भर रही थी, उन्होंने चारों पनिहारन में से एक ने बोला, चारों ने बोला कि आप तो ठहरे कवि महोदय, अब हम आपसे कुछ सुनना चाहती हैं। फिर जो कवि थे, उन्होंने उन सबकी बात सुनी और फिर उन्होंने अपने विचारों को कविता के रूप में व्यक्त किया कि खीर पकाई जतन से चरखा दियो चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। और ये शख्स थे श्री पदुमलाल मुन्नालाल बख्शी जी। तो जो 4 अलग अलग परिस्थितियों को एक पद्य में पिरोने का सामर्थ्य एक कवि, एक साहित्यकार में ही हो सकता है।
और ऐसे ही साहित्यकार हम सभी के समक्ष आज मुख्य अतिथि के रूप में प्रस्तुत है। तो श्री बलदाऊ राम साहू जी, साहित्यकार दुर्ग छत्तीसगढ़ से। सर, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। आपको मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही मंत्रिता? मेरी आवाज आ रही? हाँ। आज बाल प्रहरी संस्था के द्वारा आयोजित कविता वाचन कार्यशाला और इस पटल का 955वां एपिसोड। जब हम इन संख्याओं को देखते हैं तो हम अचंभित हो जाते हैं। और आदरणीय किरोला जी ने अपने श्रम साध्य से बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए जो पहल किया है, मैं उन्हें नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष इशिप्ता जी और विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी जी और बहुत सुंदर संचालन कर रही मंत्रिता जी, मैं मंत्रिता जी को बधाई देता हूं और उन्हें आशीष भी देता हूं कि इसी तरह आप अपने निरंतर प्रयास से निश्चय ही एक सफल साहित्यकार हो सकते हैं, एक सफल उद्घोषक हो सकते हैं, एक सफल वक्ता हो सकते हैं। इस पटल से जुड़े हुए परम आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय और हमारे प्रोत्साहक मार्गदर्शक आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, और रोज बच्चों को अपना विशिष्ट मार्गदर्शन देते हैं, जिनका प्रतिदिन बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला ही नहीं, हम सबको प्रोत्साहित करने वाला विचार हम तक पहुंचाते हैं। ऐसे आदरणीय आकाश शाश्वत जी, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और इस पटल से जुड़े हुए सुधी साहित्यकार गण, अभिभावक गण और प्यारे बच्चों आज जो अपनी कविता पाठ कर रहे हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं। उनकी क्षमताओं को, उनकी निरंतरता को, ये बच्चे निरंतर हर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी देते हैं, ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। मैं बीच बीच में जुड़ के देखता हूँ कितने सारे बच्चे नियमित रूप से जुड़ते हैं और निश्चय ही इस पटल ने बच्चों का एक व्यापक व्यक्तित्व विकास किया है। आज हम देखते हैं कि बच्चे कितना सुंदर संचालन करते हैं, भावों को रखकर सुंदर कविता पाठ करते हैं। और सबसे आश्चर्य तब होता है जब वो विषय में तत्कालिक भाषण देते हैं। तत्काल सोचना और अपने विचारों को रखना बहुत कठिन होता है। अच्छे अच्छे लोगों को पसीना आ जाता है, जब मंच में खड़े रहते हैं तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं जब स्वतंत्र विषय पे बोलना होता है। परंतु इस पटल में बच्चे स्वतंत्र भाषण भी बहुत सुंदर देते हैं। मैं कविता वाचन की बात कहूं तो कविता वाचन मात्र कविता वाचन नहीं होता। जब हम कविता वाचन करते हैं तो हम उसके भावों को भी ग्रहण करते हैं और ये भाव हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। अभी बच्चे जो कविता वाचन कर रहे थे, देश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाएं थी और बहुत सुंदर सुंदर भाव थे और बहुत बेहतरीन कविताओं को पढ़ा, वाचन किया और उनकी प्रस्तुति आई। तो कविता के बारे में अभी आदरणीय आकाश शाश्वत जी ने कहा कि कविताएं दो प्रकार की होती हैं, एक अनायास, एक प्रयास। कविताएं कैसे बनती है? अचानक, जिसे उन्होंने अनायास कहा, मन में भाव आते हैं और वो लिखे जा सकते हैं। जैसे क्रौंच को मरते हुए जब महर्षि वाल्मीकि ने देखा और जो उनके मन में कविता आई, वही कविता रामायण बन गया। और तो ये तत्काल व्यक्ति को प्रभावित करते हैं से भाव, और कविताओं में जो भाव होते हैं, जो रस होते हैं, जो हमें आनंद
देते हैं, हमें करुणा के भाव लाते हैं, तो हमें ओज और उल्लास भी लाते हैं। जब हम वीर रस की रचनाओं को पढ़ते हैं तो हमारा मन उत्साहित होता है, उल्लासित होता है, हमें कुछ कर गुजरने की एक भाव आता है। जब देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय के रचनाकारों ने जब कविताएं लिखकर अपने भावनाओं को प्रकट किए, उन कविताओं को पढ़ के नौजवान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो इसमें साहित्यकारों की बड़ी भूमिका होती है। कविताएं मूलतः हमारे अंदर भावों का संचार करती हैं और वे भाव हमारे व्यक्तित्व निर्माण में हमें सहायक देता है, हमें संवेग का विकास करता है, संवेदनाएं हमें जगाती हैं। यदि मनुष्य में संवेदना नहीं है तो वो निर्जीव है, और संवेदना आती है जब हम करुण रस की रचनाएं पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब हमारे आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। तो ये संवेदनाएं हैं। हम दूसरे के दुख को देखकर हम दुखी होते हैं, उनकी पीड़ा को देखकर हम दुखी होते हैं। तो ये जब भाव, इन भावों का आना और इन भावों के उत्पत्ति करने में कविता की बड़ी भूमिका होती है। कविता जो हम बाल कविता की बात करें तो बाल कविता या बाल साहित्य की बात करें तो बाल साहित्य बच्चों के व्यक्तित्व विकास में, बच्चों में संस्कार विकसित करने के लिए, बच्चों में समयबद्धता के लिए, बच्चों में पर्यावरण जागरूकता के लिए तमाम विषयों को लेकर बाल कविताएं लिखी जा रही हैं। और उसका मूल अभिप्राय है कि बच्चे अपनी जमीन से जुड़े रहें, उसमें देश प्रेम का भाव भी आए और वे अपने मार्ग से कभी भटके ना। ये बाल कविताओं का संदेश अभी के वर्तमान रचनाकार लिख रहे हैं। और निश्चय ही रचनाएं तो समय सापेक्ष ही होती हैं। जिस ढंग से समय होता है, परिस्थिति समाज में जिस ढंग से घटनाएं घटती है, उसी को आधार मानकर हम कविता लिखते हैं या हमारे रचनाकार, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार रचना लिखते हैं। और साहित्य क्या है? साहित्य है जो, जैसे तुलसीदास जी ने कहा, परहित धर्म सरिसनी बाई, तो उन्होंने एक शिक्षा दी। तो कविताओं में जो शिक्षा है, हम कविताओं को केवल पढ़े नहीं, कविताओं को जिए, कविताओं को जीवन में उतारें और अपने आप को गढ़ें। मैं पुनः आज के जो बच्चे कविता पाठ कर रहे हैं उन्हें बधाई देता हूं, और आदरणीय श्याम पलट पांडे जी और आदरणीय उदय किरोला जी के निरंतर प्रयास से जो यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, उन्हें मैं नमन करता हूं। और मुझे इस तरह जोड़ लेते हैं इस कार्यक्रम में तो मैं उत्साहित हो जाता हूं। मुझे लगता है मुझे आदर मिल रहा है। और भाई नेगी जी जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में व्याख्याता हैं, सहायक प्राध्यापक हैं, वो निरंतर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी टिप्पणियां देते हैं। निश्चय ही वो बाल डाइट से जुड़े होना, जिला शिक्षा प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ व्यक्ति बाल मानव विज्ञान को बेहतर ढंग से समझते हैं और बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए किस ढंग से काम करना है वो जानते हैं। और इस पटल से जोड़कर वो प्रोत्साहन देते हैं। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं और आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने बच्चों का मार्गदर्शन किया और आपने कहा कि कविता में भाव होते हैं, हमारे भावों का जो समावेश होती है, कवि के भावों का समावेश होती है। कविता के सृजन के लिए व्यक्ति में भावों का समावेश होना बहुत जरूरी है। और हमें रोज कार्यशाला में आकाश सरस्वती भी कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें स्थान नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। वे स्वदेश से प्यार नहीं,
और आपने कही स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी कविता है, स्वतंत्रता संग्राम की कविता है। तो श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम नायिका महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो कविता लिखी है कि बुद्धे ले हर बोलो के अपनी सुनी कहानी की खूब लड़ी मर्दानी पे तो झांसी बाजी रानी। उस कविता को पढ़ के आज भी हमारे रुंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी जब उस कविता को हम सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो हमारे दिल तक जाती है। वो भारती की बेटी की कविता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कविता आज भी हमारे हृदय को छू जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे बढ़ते हुए अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि है मेरी बड़ी दीदी कुमारी अनीशा पवार, कक्षा 8 की छात्रा, सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल नई दिल्ली से। दीदी क्या उपस्थित है? हाँ बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनीशा पवार है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल नई टिहरी मोलधार है। मेरी कविता का शीर्षक है चिट्ठियाँ। लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती हैं। कैसे है ये एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना ना रोना, क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियां हो गए हैं? धन्यवाद। इस कविता के कवि हैं रामदरस मिश्र। धन्यवाद। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत ही अच्छी कविता। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई श्री मयंक सुप्याल, कक्षा 5 के छात्र, गुरु एकेडमी अल्मोड़ा से। आप जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ शारदा को मेरा प्रणाम, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मयंक सुप्याल है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एमटीडी अल्मोड़ा है। मैं आज आपके सामने एक अपनी पाठ्यपुस्तक की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके शीर्षक है खिलौने वाला। वह देखो माँ खिलौने वाले आज फिर आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता है पिंजरे पर, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी है मोटर गाड़ी, सरसर सरसर चलने वाली, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भगभग भगभग करती चलने वाली रे, गुड़िया भी है बहुत बड़ी सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह यहाँ पुकार, मुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन है मोटर गाड़ी, मचल मचल सल्ला कहती है माँ से लेने को गाड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वे कपड़े कभी कभी दे आता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, तो कौन खिलौना लेता हो मैं, तुम भी करो मन में विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर ले, पर मैं कभी न लूंगा, यो तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़िका को मारूंगा राम समान, तपस्या यज्ञ करके अनुसार को मैं मार भगाऊंगा, यो ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या में तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर मैं बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे लूटूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। इसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता प्रस्तुत की। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन कुमारी लक्षिता मिश्र को, जो कि कक्षा 5 की छात्रा है, कैनस कॉन्वेंट स्कूल रानीखेल अल्मोड़ा से। बहन क्या उपस्थित है? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद।
आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्षिता बिस्ट है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कनौसा कॉन्वेंट स्कूल रानीखेत है। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है खिलौने वाला। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है छोटे छोटे है लोटा थाल, छोटा सा धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से ने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौने लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल मोटर रेल, पर माँ यहाँ मैं कभी न लूंगा ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्य मैं तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा। लूटूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। जी दीदी जी बहन आपने बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत की। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अंतिम प्रतिभागी मंडल के मेरी बड़ी बहन ऋषा शुभोहम कक्षा 2, मेरी छोटी बहन ऋषा शुभोहम कक्षा 2 की छात्र स्कॉलर्स एकेडमी कोटे द्वार पौड़ी से। छोटी बहन आप उपस्थित है? ऋषा लगता है उपस्थित नहीं हो पाई है। कुम्हार जैसे देता है मेरी कविता का नाम है माँ तुम कितनी भोली भाली कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से तुमसे ही विश्वास, मुझ में साहस तुमसे आता तुमसे ही विश्वास। इसके शीर्षक है अभिनव राज। जी बहन आपने बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत की माँ के ऊपर, और मेरे को भी जहाँ तक मार्गदर्शन मिलता है मेरी मम्मी से ही मिलता है, और आगे बढ़ने के लिए मदद भी मेरी मम्मी ही करती है। यहाँ तक कि संचालन में भी मेरी मम्मी मेरे साथ बैठती है, संचालन या कोई भी प्रस्तुति है मेरी मम्मी जरूर मेरे साथ मेरे पास ही बैठी हुई है। तो अब कुम्हार जैसे देता है मिट्टी को आकार, कुम्हार जैसे देता है मिट्टी को आकार, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर आप ही बिताते हैं हम बच्चों के जीवन से हर विकार। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है और आदरणीय श्याम पलट पांडे सर आपकी कई पुस्तकें भी हैं और आप वरिष्ठ कवि भी हैं, क्योंकि आपने भी बहुत सारी कविताएं लिखी है और आपकी जो पुस्तकें हैं उससे भी हमें मार्गदर्शन मिलता है। आपका मार्गदर्शन हमें हर रोज मिलता है, तो आपका बहुत बहुत आभार।
और आपका जो मार्गदर्शन होता है उससे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो मैं आपको बड़ी ही आदर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। और आपका ये पहले बहुत संचालन कर चुके हैं, ये पता नहीं कौन सा 40वां संचालन होगा या 35वां होगा, कोई संचालन होगा आपका। ये बहुत अच्छा संचालन, शानदार। और आपके हर संचालन में नयापन है, नया एक निखार है, जो एक नई चमक है, जो समय के साथ बढ़ती जाती है। जो आप बड़े होते हैं, बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, बड़े पाठ पढ़ते हैं, विषय आते हैं, उसी हिसाब से आपके व्यक्तित्व में भी विकास होता है, वैसे संचालन में भी विकास होता रहता है। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपके सुंदर, त्रुटिहीन और आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने पाठ्य पुस्तक की प्रिय कविता हमें गाकर सुनाएं। मंत्रिता जी। जी सर, बिल्कुल। मैं आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार करती हूँ और अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ, जो कि कहानी है। और कहानी को कवि ने कविता के माध्यम से, कविता जैसा शब्दों में पिरोकर और प्रस्तुत किया है। तो मैं अपनी कविता को या कहानी को प्रारंभ करती हूँ। आपको जो समय समझ लीजिए, ठीक है। तो बहुत हुए दिन बुढ़िया एक, बहुत हुए दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी कोटे, चलती थी लाठी कोटे। उसके पास बहुत था माल, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, जाना था उसको ससुराल। मगर राह में चीते शेर लेते थे राही पोखे, मगर राह में चीते शेर लेते थे राही पोखे। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठी तकदीर। पटका एक मकाया मोल, लंबा लंबा गोल बटोल। उसमें बैठी बुढ़िया आप, गाती जाती थी चुपचाप। चल मेरे मटके टमकटू, चल मेरे मटके टमकटू, चल मेरे मटके टमकटू, चल मेरे मटके टमकटू। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत सुंदर कविता। आगे मार्गदर्शन करिए कृपया बच्चों का। बहुत सुंदर कविता, हार्दिक बधाई सुंदर कविता के लिए। और आपने जिस विषय पर कविता सुनाई उसको लेकर कहानियां भी हैं, लोक कथाएं भी हैं। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई हाव भाव के साथ सुंदर कविता पाठ के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए। आज की हमारी इस कविता वाचन कार्यशाला में, जिसमें कि आपको अपने पाठ्य पुस्तक से प्रसिद्ध साहित्यकारों की कविताएं सुना, और इसमें कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था और ज्यादातर बच्चे जुड़े और एक से एक शानदार कविताएं सुनाई। और ये कविताएं हैं कक्कू पर 2 कविता सुनने को मिली, जो एक बच्चों को लेकर, कोयल को लेकर लिखी गई है। फिर हम दीवानों की क्या हस्ती, भगवती चरण वर्मा जी की कविता है। माँ पर 2 बच्चों ने कविताएं सुनाई। फिर हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये शिवमंगल सिंह सुमन की बहुत बड़े कवि थे, मंच के कवि थे, बड़े प्रसिद्ध कवि थे। उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है पक्षी और बादल, दिनकर जी की कविता है। वसंत पर कविता सुनने को मिली, निराला जी की कविता है। चिट्ठियां कविता सुनने को मिली, बहुत ही सुंदर, रामदर्श मिश्र की कविता है ये। खिलौने वाला 2 बच्चों ने सुनाई, बड़ी सुभद्रा कुमारी चौहान की। ज्यादातर कविताएं झांसी की रानी, खिलौने वाला और कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। बड़ी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी। और उनका स्वाधीनता के पहले उन्होंने कविताएं लिखी। इसी तरह से और भी कुछ कविताएं सुनने को मिली, सब बहुत अच्छी हैं। पाठ्य पुस्तक की कविताएं और पाठ्य पुस्तक चयन समिति जो होती है वैसे ऐसी कविताओं को पाठ्यक्रम में रखती है, जिससे पढ़कर बच्चे जीवन में कोई ना कोई संदेश प्राप्त कर सके, उतार सके, उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। और इसीलिए आदरणीय करोला जी ने कविता वाचन कार्यशाला रखी है कि आप कविताओं को पढ़ें, उनका मनन करें, चिंतन करें, सस्वर पाठ करें,
तो आप कविता तो यहाँ सुनाएंगे ही मंच पर, साथ ही साथ आपके जिस कविता का आप चिंतन मनन करेंगे, याद करेंगे, स्मरण करेंगे, वो आपको परीक्षा में भी काम देगा और जीवन भर याद रहेगा कि हमने पारंपरिक की कार्यशालाओं में ये पाठ्य पुस्तक ये कविता सुनाई थी। तो और आज बड़े छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनमें रिया गहत्याड़ी हैं जो कि मानिला से हैं, जो जोड़ नहीं पाई नट की बाधा को, जैसे दिव्या पंथ हैं, कक्षा 2 की छात्रा ने वहां पर कविता सुनाई। इसी तरह से प्रिशा शिवोहम है, कक्षा 2 की छात्रा हैं, और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कक्षा 3 के हैं, 4 के हैं, एक से एक सुंदर कविताएं सुना रहे हैं। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, सारे प्रतिभागियों की सुंदर कविता पाठ की। और कविता होती ही ऐसी है कि जिसमें सुर ताल लय सब होता है। आप उसको याद कर लीजिए और चाहे अकेले में गाइए, बाथरूम में गाइए, चलते फिरते गाइए, बस में गाइए, आप जा रहे हैं स्कूल, सब सुनेंगे आपको और आपकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुत के लिए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी अक्षता चमियाल कर रही हैं, कक्षा 8 की छात्रा नई टिहरी से। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा और वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और साथ ही साथ अपने पाठ्य पुस्तक से कविता भी हमें सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। और नीलाक्षी जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का तो वक्तव्य दिया ही, साथ ही साथ कविता भी सुनाई। और कविता थी एक तिनका। ये कविता हिंदी के बहुत बड़े कवि कविता सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी। हरिओद हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने सबसे पहला महाकाव्य खड़ी बोली में हिंदी में लिखा। प्रिय प्रवास था उनका। बनारस में थे, बनारस PPHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। और उस दौर में उन्होंने बहुत कविताएं लिखी। उनकी एक बूंद कविता भी बड़ी प्रसिद्ध है, जो बच्चों के लिए बड़ी प्रेरणा है। बच्चों में साहस का संचार करती है, उमंग का संचार करती है। ऐसे ही हमें घमंड नहीं करना चाहिए। एक तिनका कविता यही हमें सिखाती है। नीलाक्षी जी ने सुंदर कविता पाठ किया, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर वक्तव्य के लिए, विशिष्ट बनने के लिए और सुंदर पुस्तक। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री बलदाव राम साहू जी हैं, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और आप हिंदी बात साहित्य ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ी में भी आपने बहुत लिखा है। और आप आज के जो सक्रिय शीर्षक रचनाकार हैं उनमें आपका नाम आता है, आदरणीय साहू जी। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय साहू जी ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और किरौला जी, आदरणीय किरौला जी द्वारा किए जा रहे भगीरथ प्रयासों की भूरि प्रशंसा। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि कार्यशालाओं की एक विशेषता निरंतरता, और ये निरंतरता ही कि आज 955वां कार्यक्रम हो पा रहा है। बच्चों की प्रस्तुतियों के बारे में उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि बहुत ही सुंदर एवं उत्कृष्ट प्रस्तुतियां, और इस बात को की ओर इशारा किया कि देखिए त्वरित भाषण जैसी कार्यशालाओं में इस मंच के बच्चे बड़ी ही अच्छी तरह से बोलते हैं। विषय का नहीं पता होता, तत्काल दिए गए विषय पर बहुत सुंदर वक्तव्य देते। और कविता के जन्म के बारे में आपने कहा कि कविता आयास या अनायास, जब अनायास होती है तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी को जैसे क्रौंच वध के बाद जो करुणा रस से उनका मन सराबोर हो गया, तब उनको कविता निकली उनके मन से और उन्होंने पूरे वाल्मीकि रामायण की रचना कर। तो क्रौंच वध ने, एक शिकारी ने
क्रौंच वध के जो सारस पक्षी होता है उसके एक पक्षी को मार दिया था, तो दूसरा जो चिल्ला रहा था उससे उनको इतनी पीड़ा पहुंची, इतनी करुणा आई मन में कि उसी से कविता का जन्म। आदरणीय मुक्तित महोदय ने बताया कि साहित्य में, कविता में कई रस हैं, वीर रस है, करुण रस है, हास्य रस है। तो ये रस जो है हमारे अंदर उसी तरह का संचारी भाव, स्थायी भाव पैदा करते, और कविताएं बच्चों के व्यक्तित्व का, जो कविताओं से जुड़ा हुआ है उसके व्यक्तित्व में बड़ी निखार पैदा करती। बाल साहित्य बच्चों को अच्छे संस्कार देता है, उनके व्यक्तित्व में विकास लाता है और आमूल परिवर्तन करता है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, प्रेरणादायक बोधन दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी नित्य प्रति जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका मन बनाते। और उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की पूरी प्रशंसा की, संचालन की सराहना की, लेकिन इस बात की ओर उन्होंने इशारा किया, इस बात को कहा कि अगर एक बच्चा कोई कविता सुना लेता है, दूसरा बच्चा उसको रिपीट न करे, दोहराए, तो दूसरी कविता सुना, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में कम से कम 8-10 कविताएं तो है ही, तो आप 2 कविताएं तैयार रखें। ऐसा भी होता है कि आज हमने देखा कि कुछ कविताएं 2 बच्चों ने सुनी, तो जिसने पहले सुना दिया ठीक है, जिसका बाद में नंबर आ रहा है उसको दूसरी कविता सुनानी चाहिए, उसको 2 कविताएं याद रखनी चाहिए। और पूरी कविता आप मत सुनाइए, अगर कोई कविता 48 लाइनों की है, 40 लाइनों की है, तो आप 8-10 लाइन, 12 लाइन ही सुना दीजिए, बहुत है कविता। उससे क्या होगा, दोहराव नहीं होगा। आदरणीय सारस्वत जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि इन कार्यशालाओं से बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन हुआ है, उनमें अच्छे संस्कारों का जन्म हुआ है, अच्छे नागरिक बनने की ओर बढ़ रहे हैं वो। और कविता के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि कविता 2 तरह की होती है, एक अनायास, एक सायास। अनायास कविता वो है जो अचानक आपके मन में फूट पड़े, आप चल फिर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, अचानक कविता फूटती है, आप लिखने लगे, याद करते हैं, यात्रा कर रहे हैं, पेन पेंसिल नहीं तो नहीं लिख पाते। और दूसरी जो बड़े प्रयास के बाद, तो दोनों तरह की होती है। जैसे वाल्मीकि जी की जो क्रौंचवध से उत्पन्न करुणा थी, उससे उत्पन्न कविता अनायास थी, सायास नहीं थे। लेकिन कविता का जो पहला ड्राफ्ट होता है वो कभी, उसको हमेशा सुधारते रहना पड़ता है। अनायास भी कविता फूट रही तब भी आपको सुधारते रहना पड़ेगा और उस स्तर तक लाना पड़ेगा, शब्द में, भाषा में, अर्थ में, भाव में, जो एक स्तरीय। आदरणीय सरस्वती जी ने भी बताया कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सतत और नियमित अध्ययन करें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें और उनमें से कोई भी एक अच्छी आदत या अच्छी आदतें अपने जीवन में उतार लें, तो आपका जीवन या हमारा जीवन धन्य हो जाए। सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व तो संभाल रखा। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, पुष्पा नमन और वंदन करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय नेगी जी बच्चों का तो मार्गदर्शन करते ही अपनी टिप्पणियों से, चैट बॉक्स के माध्यम से, अपने आशीर्वचन में हमेशा कुछ न कुछ नया विश्लेषण देने का प्रयास करते हैं। जैसे उन्होंने बहुत पहले कविता की परिभाषा देते हुए कहा था, जो मुझे याद है,
का से कल्पना, वी से विचार, ता से तो, ताल लय जोड़ी से। तो तीनों जो अक्षर हैं इनसे अलग अलग यही मिलकर के कविता बनी। आदरणीय नेगी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय भगवती देवी मैडम, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय दीपक बिश्र जी, आदरणीय जगदीश सिंह जी, आदरणीय कविता पंत मैडम, आदरणीय बलवंत नेगी जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय गंगा पंत मैडम, आदरणीय मीनाक्षी जोशी मैडम, आदरणीय संतोष माले जी खंडवा से, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय नरेंद्र गिरी गोस्वामी महाराज, आदरणीय प्रकाश पांडे जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह है। आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जहाँ बच्चे हों अध्यापकों का सहयोग अनिवार्य होता है। और आज कविता वाचन जिस ढंग से बच्चे, कक्षा 2 के बच्चे, कक्षा 1 के बच्चे जिस ढंग से अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं उसमें अभिभावकों का सहयोग निश्चित रूप से परिलक्षित हो रहा है। और कविता के पूर्वाभ्यास में ही नहीं, रिहर्सल में ही नहीं, बल्कि संसाधन मुहैया कराने में एकांत कक्ष है, टैबलेट है, एंड्रॉयड फोन है, लैपटॉप है, ये सब वाईफाई सुविधा है, ये सब कौन दिलाएगा? अभिभावक ही कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कार्यक्रम उनके बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ। और मित्रों, अंत में कार्यक्रम को सुधार आधार बिंदु प्रणा पूछो ऋषियों का सजी इंजीनियर आदरणीय किरोला जी, जो आजकल टिहरी में दिन में ऑफलाइन कार्यशाला, उनके साथ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रकाश पांडे जी भी हैं, टिहरी में आजकल उनका साथ दे रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। आदरणीय किरोला जी के प्रयासों का ही फल है कि दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं हो रही हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, और सायंकाल ये ऑनलाइन कार्यशालाएं, जिससे हम दूरस्थ प्रांतों से जुड़े हुए, गुजरात से जुड़े हुए लोग लाभान्वित होते हैं। और किरोला जी का तन मन धन सब कुछ इन्हीं बच्चों के लिए समर्पित है, पूरे देश के बच्चों के लिए समर्पित है। अमेरिका से भी बच्चे जुड़ते हैं, उनका बच्चों पर प्रेम निस्वार्थ है। वो ये सारी कार्यशालाएं निष्क्रिय भाव से करते हैं, बिना किसी प्रतिदान की इच्छा के और निःशुल्क। मैं किरोला जी के प्रयासों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ उन्हें। और अधिक समय न लेकर अपने वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही मेरी मंत्रिता जी को मंच सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। मंत्रिता जी। मंत्रिता जी आगे संचालन करिए आप। जी माइक ऑन भूल गई थी, सॉरी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी तुम्हारी इप्सिता चमियाल, कक्षा 8 की छात्रा, सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल मूलधार, नई टिहरी से। दीदी क्या उपस्थित है?
जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम इप्सिता चमियाल है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल मोलधार नई टिहरी में पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री बलराम राव साहू जी का अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। इस कविता वाचन कार्यशाला में जो बाल प्रहरी द्वारा आयोजित की गई है, और मैं अपने सभी अन्य अतिथियों का व अपने भाई बहनों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ इस कार्यशाला में। ये बाल प्रहरी की 556वीं कार्यशाला है जिसमें मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मैं अपने सभी आदरणीयों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अध्यक्ष बन सकूँ। आप सभी का धन्यवाद। अब मैं अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कविता पढ़ने वाली हूँ जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा, जिसके कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो मैं कविता शुरू करती हूँ। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारों में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। मैं मेरी प्रिय बहन मंत्रिता को भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो इतने अच्छे से इस कार्यशाला में संचालक बन के यहाँ आई हैं। आप सभी का धन्यवाद। दीदी अध्यक्षता करने की आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी कि कदम मिलाकर चलना होगा। आगे बढ़ती हूँ। कविता जिसका जन्म तो हुआ दोहे, चौपाई, छंद, सोठा के रूप में, कविता के गुण, तत्व, धर्म बने नवरस जैसे श्रृंगार, वीर, हास्य, विभत्स, करुणा आदि, जिन्होंने मिलकर विचारों का श्रृंगार किया और कविता जीवंत हो गई। लेकिन अभी कुछ ऐसी कविताएं आ गई वर्तमान में, कविता का विकृत रूप हमें देखने को आया क्योंकि है रैप। हालांकि बिल्कुल रैप आते हैं गाना पसंद करती। तो ये मतलब जो कविता है, जो रामचरितमानस के दोहे थे, तो उसके जो दोहे हैं आज रैप के रूप में आ गई, तो ये बहुत बुरी चीज है। तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ आपको करती हूँ बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से छोटे हुए साथियों को बुला लीजिए। छोटे हुए बच्चों को बुलाइए। पहले छोटे हुए बच्चों को बुलाइए। नहीं है। सबका हो गया? नहीं है। सबका नंबर आ गया? सबका हो गया। ओके चलो आगे बढ़े। जी, एक की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो तो आएगी नहीं। ठीक है। तो मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को। सर आप सादर आमंत्रित हैं। जी मंत्रिता दीदी, बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में आपने हमेशा की तरह बहुत ही सुगढ़ और सुंदर संचालन किया कार्यक्रम का, और आज की कविता वाचन कार्यशाला में आपने एक संचालन के साथ साथ चल रहे मटके टम्मक टू कविता को की सुनाकर हमारे बचपन की भी याद दिला दी।
हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल। तो मुझे याद आ गई, हम प्राइमरी में टाट पट्टी पे नीचे बैठ के जबलपुर के सरकारी स्कूल में मोहल्ले में पढ़ते थे और हमारे गुरुजी एक्शन करके वो कविता को सुनाते थे और हम लोग भी उसकी कॉपी करते थे। तो मंत्रिता दीदी आपको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल प्रहरी मंच पर कविता वाचन कार्यशाला बाल प्रहरी का 955वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बलदाऊ राम साहू जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और शिक्षाविद हैं। आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से बाल प्रहरी मंच पर नित्य प्रति जुड़ते हैं और बाल प्रहरी के प्रति आपका अगाढ़ प्रेम और स्नेह है। आप बाल प्रहरी के मंच पर उपस्थित होकर बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं और हमारे जैसे जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी प्रेरित करते हैं। आज भी आपने अपनी बातों के माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त किया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में नीलाक्षी कलोनी दीदी, जो टनकपुर चंपावत से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही है। आप कक्षा 7 की विद्यार्थी है, आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आप भी नित्य प्रति बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। आज भी आपने अपने पसंद की कविता का वाचन किया, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं। अभी अभी इप्सिता चमियाल दीदी, जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रही हैं, आप कक्षा 8 की विद्यार्थी, मूलधार नई टिहरी से आप जुड़ी हुई हैं और आपने आज बतौर अध्यक्ष का जो उद्बोधन दिया वो भी बहुत सटीक और सरल सहज था और आपने अपनी जो कविता का पाठ किया वो भी बहुत ही उत्तम था। आपको ढेर सारी बधाइयां। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम में ग्वालियर मध्य प्रदेश से कुमारी मंत्रिता शर्मा दीदी का संचालन और उनकी प्रस्तुति के लिए एक बार पुनः उनको टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं और कीप इट अप कैरी ऑन कहते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में प्राची जोशी दीदी कक्षा 3 सोमेश्वर अल्मोड़ा से, रिया गहत्याड़ी दीदी कक्षा 1 सरस्वती शिशु मंदिर मानिला अल्मोड़ा से, पावनी खेतवाल दीदी कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से, लवित नेगी भैया कक्षा 3 चौकुटिया अल्मोड़ा से बाल विकास विद्या मंदिर से, दित्या पंत दीदी कक्षा 2 गंगोली हाट पिथौरागढ़ से, अक्षत बड़ोले भैया नई टिहरी से कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं आप, ईशिका जोशी दीदी कक्षा 8 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, दिव्यांश राणा भैया कक्षा 8 नई टिहरी से, अनीशा पवार दीदी नई टिहरी से ही, मयंक सुप्याल भैया कक्षा 5 अल्मोड़ा से, लक्षित बिष्ट दीदी कक्षा 5 रानीखेत अल्मोड़ा से और प्रिशा शिवोहम भैया कक्षा 2 कोटद्वार पौड़ी से। आज की कार्यशाला में आपने अपनी पाठ्य पुस्तक से अपनी पसंद की प्रसिद्ध साहित्यकारों की कविताओं का वाचन किया। तो आपने दोहरा फायदा उठाया। एक तो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक की जो कविताएं उन कविताओं को आपने सूची में देखा, देखने के बाद में उन कविताओं के शीर्षक को जाना और आपको मालूम होना चाहिए कि जो कविता का रचनाकार होता हम उसको कवि या कवयित्री कहते हैं। तो आपने उस रचनाकार कवि या कवयित्री के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की होगी कि उनका जो लेखन जिन्होंने किया है वो कौन है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और उनकी रुचि किस क्षेत्र में है और उनकी कौन कौन सी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। और आपने जिस कविता का प्रस्तुतिकरण किया, जिसका वाचन किया, उस कविता का आपने भाव जाना, उसके कठिन शब्दों को जाना, उसको संदर्भ से जोड़ा और उसका केंद्रीय भाव जानने की कोशिश की। तो आपने पाया होगा कि जब आप किसी भी कविता का वाचन करते हैं
तो उसमें आपको एक मौलिक चिंतन मिलता है, स्वतंत्र चिंतन मिलता है, एक नई सोच मिलती है, और कहाँ कहाँ तक कवि की नजर जाती है, कवि का चिंतन जाता है, वो चीजें पता लगती है। कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये बहुत लोकप्रिय कोट है कि सूर्य की किरणें भी जिन जगहों पे नहीं पहुंच पाती, वहां का कि उन जगहों का चिंतन भी कवि करते हैं और उन जगहों पे पहुंचते हैं, और वहां से अपना चिंतन, अपना विचार लेके आते हैं और कविताओं में उसको गढ़ते हैं, और हमारे पास में वो चीजें आती हैं। आप किसी भी कविता को उठा के देखेंगे, यदि वो तुकांत कविता है, तुकबंदी उसमें है, तो आपको उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो होमोफोनिक होंगे, जिनका उच्चारण और उसमें लय होगी, उसमें ताल होगा। और जो नई कविताओं का शीर्षक देखते हैं, जिनमें हम आतुकांत कविताएं होती हैं, जिसमें एक छंदबद्धता नहीं होती है, उसमें आपको और नए नए शब्दों का उद्घाटन दिखाई देगा। तो मैं आप सभी की प्रस्तुतियों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं, और बाल प्रहरी मंच पर आपको इसी तरह से साहित्य की विधाओं से जुड़ने के लिए मैं ढेर सारा स्नेह प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा की तरह आज भी हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का वरिष्ठ उद्बोधन हमेशा की तरह प्राप्त होता है। आज भी हमें उनके विचार जानने का अवसर प्राप्त हुआ, तो आपका हम अभिनंदन करते हैं और प्रणाम निवेदित करते हैं, आपका साधुवाद करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हमें पूरे भारतवर्ष के बच्चों के साथ जोड़ने वाले, सबको एक साथ मिलाने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जिनके माध्यम से हम बाल प्रहरी मंच पर जुड़ते हैं और बच्चों की प्रस्तुतियों का आनंद उठाते हैं। और कई बार जैसे हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे जब प्रस्तुतियां देते हैं, कल सामान्य ज्ञान की कार्यशाला में भी एलकेजी और प्रथम द्वितीय कक्षा के बच्चे भी जवाब दे रहे थे, तो उनकी बोली सुन के बड़ा आनंद आता है। तो मैं सभी दोस्तों को, नन्हे मुन्ने दोस्तों को बधाइयां देता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय उदय किरोला सर के इन ऋषिवत कार्य और इस तपश्चर्या को मैं प्रणाम करता हूं और कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं। और बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स पर भी अनेक टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही हैं, और यदि मैं उन टिप्पणीकारों को देखूं तो मेरे सामने प्रमुख रूप से आदरणीय शैली जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी और भी अनेक साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और सभी की जो बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रतिक्रिया जो आ रही है, उन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन हो रहा है। दीपक बिष्ट जी की टिप्पणी में देख पा रहा हूँ। इसी के साथ आदरणीय सूर्य भारती जी ने भी प्रसंग रखा है कि उनकी मुलाकात जो है 16 जुलाई को आदरणीय उदय किरोला सर, आदरणीय प्रकाश पांडे जी से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने प्रसन्नता भी जाहिर की और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना भी की है। तो ये टिप्पणियों के माध्यम से हमें एक तो मोटिवेशन मिलता है और प्रस्तुतियों की प्रतिक्रिया हमको त्वरित गति से मिलती है। तो मैं आप सभी टिप्पणीकारों का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, और आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह प्रेम इस माध्यम से ज्ञापित होता है उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं आज के कार्यक्रम के लिए एक बार पुनः सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त मंजुता शर्मा दीदी को बधाइयां देते हुए शुभ रात्रि कहते हुए उन्हें मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मंजुता शर्मा दीदी। शुभ रात्रि जी। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और जैसे किसी सार्थक कविता की रचना के लिए उसका आधार
शब्दों का भंडार होता है, शब्दकोश होता है, उसी प्रकार हमारे बाल प्रहरी की इस सार्थक कार्यशाला के आधार डॉक्टर आदरणीय उदय किरोला सर है। तो सर, मैं आपको बड़े ही आदर के साथ तो धन्यवाद आभार करूंगी कि आपने मुझे संचालन का दायित्व सौंपा और मैं अब आपको मंच सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जी मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के बधाई। और हम आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बलदाव राम साहू जी का, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़े हैं, आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और इस पटल पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले हमारे सभी मित्रगण, अभिभावकगण, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबसे भी निवेदन करते हैं कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और कविता वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा और जिन साथियों का नाम आज नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में होगा। कुछ साथियों ने नियमानुसार सहमति नहीं दी थी, उनका नाम नहीं जुड़ पाया है। तो हम सभी मित्रों से निवेदन करेंगे अपना नाम, कक्षा, स्कूल, जो 5 लाइन निर्धारित लाइन है, उनमें सहमति देनी है। तो इसी के साथ एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार, नमस्कार और शुभ रात्रि।